आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदे और आंतों के मसाइल के बारे में, जो आजकल काफ़ी खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। इसमें हम कौन कौन से एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और इन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम अगर उसको सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और सही वक्त पर उनको इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मेरा नाम निदा अशरफ है और मैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और HOD काम कर रही हूँ। मेरा अपने फील्ड में 8 से 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं MPhil फूड एंड न्यूट्रिशन हूँ। मैदे और आंतों के मसाइल जिनमें बदहज़मी, ब्लॉटिंग यानी कि खाने के बाद बोझ महसूस होना, IBS और IBD जैसे मसाइल शामिल हैं। इन मसाइल का हल क्या है और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इन बीमारियों के मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इन ग़िज़ाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, जिसमें हमारे पास पालक और सैलड लीव्स और लेट्यूस लीव्स वगैरह, जिसमें बंद गोभी और मारू कद्दू, तूरी वगैरह सब आते हैं। इसमें हमारे पास फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें मल्टीविटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फूड आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, योगर्ट यानी कि दही। दही में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पाया जाता है जो कि हमारे गैस्ट्रो और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे मसाइल को हल करता है। दही हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है। अगर हम दही को इस्बगोल के साथ मिक्स करके खाते हैं तो हमारे डायरिया जैसे मसाइल से छुटकारा मिलता है। और इसी तरह से दही को अगर हम रोज़ाना सुबह 3 से 4 चम्मच इस्बगोल के साथ मिक्स करके जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है और जितने भी कब्ज़ के मसाइल हैं उसको ख़त्म करने में मदद देता है। तो जो लोग मैदे और आंतों की बीमारियों का शिकार हैं उनको दही का इस्तेमाल रोज़ाना करना चाहिए। आजकल आंतों और मैदे के मसाइल इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोग अपने खानों में इस्तेमाल किए हुए ऑयल या घी का ख्याल नहीं रखते। ऐसे मरीज़ जिनको आंतों और जिगर और मैदे की बीमारी हो उनको ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और घी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ऑयल जल्दी हज़म हो जाता है और घी को हज़म होने में वक्त लगता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ से भी आप किसी भी किस्म का ऑयल ख़रीद रहे हैं, किसी भी किस्म का आप ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो सही कंपनी से आया हुआ माल है और इसके ऊपर आप लेबल ज़रूर चेक करें। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम आंतों और मैदे की बीमारियों से बच सकते हैं और अगर आप इसका शिकार हैं तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, जो लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं उन लोगों में ये मसाइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वो इस चीज़ को देखें कि वो क्या खा रहे हैं और किस वक्त में खा रहे हैं। और जब आप खाना खा रहे हो तो कोशिश करें कि आराम आराम से खाएं और अपने खाने को अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं। आपके एक से दूसरे निवाले के दौरान कम से कम 5 से 10 सेकंड का वक्फा होना चाहिए। और जब आप खाना खा लें तो उसके बाद आप कोशिश करें कि उसके थोड़ी देर बाद, खाने के फ़ौरन बाद नहीं चलना चाहिए, लेकिन खाने के कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद आपको कम से कम 40 कदम की वॉक ले लेनी चाहिए। और आप अपने बॉडी को समझने और सुनने की कोशिश करें कि जब आप खाना खा रहे होते हैं या आपको ये इस बात का पता हो कि आप इस वक्त क्या खा रहे हैं और वो आपके जिस्म को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। कभी कभी बड़ा गोश्त खा लेते हैं तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन वो अपने शौक़ की वजह से उस चीज़ को खा लेते हैं और बाद में इनकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह से अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें और उसको समझें कि वो किस वक्त में किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। आम तौर पे अगर आप सुबह के टाइम यानी कि आप अपने लंच के टाइम, दोपहर के खाने के टाइम गोश्त का इस्तेमाल करें और रात के टाइम हल्के से खाने का एहतमाम करें जिसमें से सब्जियां वगैरह शामिल हों। इसके बाद हमारे पास कुछ हमारी आदत ऐसी होती हैं जिसकी वजह से, जो कि हमें डेली रूटीन में रखते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे जिस्म को और हमारी सेहत को बहुत बुरी तरह से असरअंदाज करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम स्मोकिंग आते हैं, यानी कि सिगरेट वगैरह, जिसके इस्तेमाल से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का शिकार कर देते हैं। स्मोकिंग के अलावा फिजी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे मैदे और आंतों को बहुत बुरी तरह से असरअंदाज करते हैं। आखिर में पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है लेट नाइट ईटिंग, यानी कि रात को देर से खाना। जब हम देर से कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं उसके नुकसान हमारे जिस्म पे ये होता है कि रात को हमारे चलने फिरने या किसी भी किस्म की मूवमेंट हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से, बैठे रहने की वजह से या लेटे रहने की वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता और वो हमारे स्टमक में पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपका
खाना रात को 8 से 9 बजे के बाद बिल्कुल भी ऐसे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो इससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो आपके डाइजेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। और क्योंकि हम इस रात को 8 से 9 बजे के बाद किसी की मूवमेंट नहीं होती, हम बैठे रहते हैं या फिर हम लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फिर हमें बदहज़मी, गैस और ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है।